सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, अपने ही लोगों ने धोखा दिया? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, उन्होंने कहा था कि जब ये लोग पढ़ करके आएंगे, अगर मैं अकेला पढ़ा लिखा व्यक्ति इस समाज को बदलने की ताकत रखता हूँ, हर मुसीबतों से टकरा सकता हूँ, हर मुसीबतों को झेल सकता हूँ, हर प्रश्नों का हल ढूंढ सकता हूँ, तो अगर और हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके हमारी तरह आ जाएंगे तो हम पूरे भारत को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, पूरे भारत के दबे कुचले निचले लोगों को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जब पढ़ने के लिए भेजा विदेश में, वो लोग क्या किए? उन लोगों ने वहाँ पढ़ाई किया, जा कर के पढ़ लिख करके विद्वान बने और डिग्रियां ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया साथियों? उन लोगों ने तो कुछ लोग तो वहीं पर रह गए, वहाँ पढ़ लिख कर डिग्री लिए, वहाँ नौकरी कर लिए, और कुछ लोग जो वहाँ से पढ़ करके आए इंडिया वापस, उन लोगों ने बाबा साहब की तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। अगर किसी ने उनसे पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको पढ़ने के लिए भेजा था, तो उन्होंने सीधा कहा कि कौन सा अम्बेडकर हमको पढ़ने के लिए भेजे थे? मैं किसी अम्बेडकर को नहीं जानता। तो साथियों, इस तरह से जो लोग पढ़ने के लिए गए, बाबा साहब ने अपने पैसे से पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ पढ़ के कुछ लोगों ने वहाँ पे नौकरियाँ की, वहाँ पे रह गए, और जो लोग आए उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने बाबा साहब के मिशन का काम किया। बाकी लोगों ने बाबा साहब को पहचानने से इनकार कर दिया, भूल गए बाबा साहब को, भूल गए बाबा साहब के एहसानों को। वो भूल गए कि बाबा साहब ने ही हमको पढ़ने के लिए भेजा, आज उनकी बदौलत हम पढ़े लिखे हैं, उनकी बदौलत हम डिग्रियां लिए हैं, उनकी बदौलत हम आकर के नौकरी कर रहे हैं। भूल गए बाबा साहब को। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में जब आगरा में स्पीच दिए, तब उन्होंने वहाँ पे रोया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 अप्रैल 1956 को बाबा साहब आगरा में रोए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और साथियों, आज भी वही हो रहा है। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, आज बाबा साहब की ही बदौलत बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद अगर उनसे पूछ लोगे कि मिशन के लिए, मिशन के कार्य के लिए चंदा लेने चले जाओगे, तो बोलेगा कि हमें अम्बेडकर से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते अम्बेडकर को। इस तरह से लोग काम करते हैं। तब बाबा साहब ने इसीलिए कहा था मेरे भाइयों कि मुझे अपने ही पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है।
वो भूल गए बाबा साहब के एहसानों को। और महिलाएं जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानती हैं, उनकी बुराइयां करती हैं, उनको गालियां देती हैं। हमने देखा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते हुए औरतों को। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि औरतों को, जिन औरतों को पैरों की जूती कहा गया, जिन औरतों को नारी को नरक की खान कहा गया, जिनको ताड़ने का अधिकारी बताया गया, जिनको बच्चा पैदा करने की मशीन बताया गया, और बाबा साहब ने आज उनको वहाँ से उठा करके, ज़मीन से उठा करके चांद तक पहुँचाने का काम किया। चपरासी से लेकर के वैज्ञानिक तक आज औरतें बन गई हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत, जिन्होंने भारत के संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया। और आज वो औरतें बाबा साहब के ऊपर सवाल उठाती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है हमारे देश के लोगों को, कोई भी समाज का व्यक्ति हो जो ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता या नहीं मानता, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो चीज़ दिए हैं भारत को, आप उस चीज़ का बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? आपको उसका बहिष्कार करना चाहिए। अगर डॉक्टर अम्बेडकर का बहिष्कार कर रहे हो तो आपको उनके दिए हुए चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते हो, सच में आप उनके विरोधी हो, तो आपको उनके दिए हुए अधिकारों को नहीं लेना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए किसी भी चीज़ को नहीं मानता, मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। अगर है औकात जो ये बोलते हैं कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता और नहीं मानता, इस तरह से उन लोगों को करना चाहिए। लेकिन नहीं, लेते हैं उनके दिए हुए चीज़ों को, खाते हैं उनकी कमाई, और उसके बाद भी उन्हीं की बुराई करते हैं, उसके बाद भी उन्हीं को गालियां देते हैं। नहीं कर सकते है कोई पूरे भारत में? तो बताओ जो स्पष्ट रूप से ये कह दे कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता और मैं उनका दिया हुआ किसी भी चीज़ को यूज नहीं करूंगा, आज के बाद सरकार को पत्र लिख करके दे दे। नहीं कर सकते बाबू, नहीं कर सकते। सभी सम्मानित साथियों को पदाधिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना।